कविराज धनंजय कृत विशापहार स्तोत्र। भक्ति के चमत्कार के कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनके माध्यम से भक्तों की श्रद्धा को समर्पण का आधार मिलता है। ऐसा ही चमत्कारी स्तोत्र विशापहार कविराज धनंजय स्वामी की ऐसी अनुपम अनूठी कृति है। इस विशापहार स्तोत्र में ऋषभ देव की स्तुति है। यह स्तुति गंभीर, प्रौढ़, अनूठी उक्तियों से भरपूर है। इसमें शब्दों का माधुर्य एवं अर्थों का गंभीर देखने को मिलता है। एक बार कविराज धनंजय पूजन में लीन थे। उनके सुपुत्र को सर्प ने डस लिया। घर से कई बार समाचार आए, पर वह निष्प्रय भाव से पूजन में तन्मय रहे। तो उनकी पत्नी ने गुस्से में बच्चे को मंदिर में उनके सामने लाकर रख दिया। पूजन के बाद उन्होंने तत्काल विशापहार स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र की रचना के होते ही पुत्र का विष उतर गया। बालक निर्विष होकर के उठ बैठा। इससे धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे सुख शांति मिलती है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवर्ध कालोप्यजरो अरण्य पायाद पायाद पुरुषः पुराण। इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। कविराज धनंजय जी कहते हैं कि हे भगवान, आप अपने स्वरूप में स्थिर होकर के भी सर्वव्यापक, सर्व व्यापारों के जानकार होकर भी परिग्रह से रहित, दीर्घायु सहित होकर भी बुढ़ापे से रहित हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान हम सबको विनाश से रक्षित करें। परैर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं महन्यो गिरिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेशो वृषभो न भानोः किम प्रवेश विशति प्रदीपः स्तुत्योद्यमेशो वृषभो न भातोः किम प्रवेश विशति प्रदीपः। दूसरों के चिंतन करने के अयोग, कर्मयुग के भार को अकेले वहन करने वाले, मुनियों के द्वारा भी जिनकी स्तुति नहीं की जा सकती, ऐसे आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। त्याज सक्रः सकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्मरानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। हे जिनेन्द्र, जिस तरह छोटे झरोखे में झांककर उससे कई गुणी वस्तुओं का वर्णन किया जा सकता है, उसी तरह मैं भी अपने अल्प ज्ञान से जानकर आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्य। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्य। वक्तुं कियान् कीदृशमिति शक्य स्तुतिरतो शक्तिकथा तवास्तु। हे सर्वज्ञ, आप सबको देखने वाले हैं, किंतु सबके द्वारा नहीं देखे जाते। आप सबको जानते हैं, पर सबके द्वारा नहीं जाने जाते। अतः आपकी स्तुति मेरी असमर्थी की कहानी ही है। व्यापीडितं बाल्मीमात्मदोषै उल्लाघतां लोकमवापि स्वस्वं हितान्वेषणमाद्यभाज सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। हे प्रभु, आप अज्ञानियों के वैद्य हैं। यह नाम आपने सार्थक सिद्ध कर दिया है।
अर्थात अज्ञानी जीवों को हित अहित का बोध कराकर संसार के दुखों से छुड़ाकर स्वस्थ बना देते हैं आप। दाता न हरिता दिवसं विवस्वा नद स्वेत चुदर्शितास सव्याजमेवं गमयति सक्तः क्षणेन तत्से विमतं पताय संवेजमेवं गमयति सक्तः क्षणेन तत्से विमतं नताण। हे भगवान, आप सूर्य से भी बढ़कर हैं। लोग सूर्योदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, इच्छित फल मांगते हैं, पर सूर्य आशा दिखाता हुआ दिन बिता देता है, कुछ भी नहीं देता, क्योंकि असमर्थ जो ठहरा। पर आप नम्र मनुष्य को उसकी इच्छित वस्तु क्षण मात्र में दे देते हैं। उपैति भक्त्या स्मुख सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखं सदा वदात्मदुतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि। हे प्रभु, आपके अनुकूल चलने वाला पुरुष भक्ति से सुखों को प्राप्त होता है और आपके प्रतिकूल चलने वाला पुरुष स्वभाव से दुखों को प्राप्त होता है। अगाधताभे संयतः पयोधिर्मेरोश्च तुंगा प्रकृतिः सयत्र अगाधताभे संयतः पयोधिर्मेरोश्च तुंगा प्रकृतिः सयत्र दावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापूत्वदीया भुवनान्तराणि। हे भगवान, समुद्र की गंभीरता समुद्र के पास है, मेरु पर्वत की ऊंचाई मेरु के पास है और आकाश पृथ्वी की विशालता भी उन्हीं के पास है, परंतु आपकी गहराई, उन्नत प्रकृति और हृदय की विशालता ने तीनों लोकों को व्याप्त कर लिया है। तवानिवस्था परमार्थ तत्त्वं त्वया न गीत पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वं द्रष्टुमेसिर्विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम्। हे स्वामी, परिवर्तनशीलता आपका वास्तविक सिद्धांत है और आपके द्वारा ही मोक्ष से न वापस आने का उपदेश दिया गया। अतः इहलोक संबंधी सुख छोड़कर मोक्ष सुख का उपदेश आप कैसे देते हैं? इस प्रकार आप विपरीत प्रवृत्ति युक्त होने पर भी उचितता से युक्त हैं। हे काम विजयी, महादेव विष्णु आदि भी जिस काम के द्वारा जीत लिए गए हैं, उस जगत विजयी काम को आपने ही भस्म किया है, अतः आप काम विजयी हैं। स्यात् परो भगवान् वा तद्दोष कीर्तैव न ते गुणे त्वं स्वतोऽम्बुरासेर्महिमान देव तु पापवादेन जलाशयस्य। हे भगवान, जैसे सरोवर को छोटा कह देने से समुद्र की विशालता सिद्ध नहीं होती, किंतु विशालता उसका स्वभाव है,
उसी प्रकार दूसरे देवों के दोष बतलाकर हम आपको गुणी सिद्ध करना नहीं चाहते, क्योंकि आप स्वभाव से ही गुणी हैं। हे स्वामी, यह जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है और कर्मों की स्थिति जीव को अनेक जगह ले जाती है। हे भगवान, आपने इन दोनों का परस्पर नेतृत्व उस तरह कहा है जिस तरह की समुद्र में पड़े हुए जहाज व खेवटिया में हुआ करता है। हे जिनेंद्र देव, जिस तरह बालक तेल के लिए बालू के समूह को पीलते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके प्रतिकूल चलने वाला पुरुष सुख के लिए दुखों को, गुण के लिए दोषों को और धर्म के लिए पापों का आचरण करते हैं। यानी धर्म करने की इच्छा से पशु हिंसा आदि पाप करते हैं, जिससे उल्टा पाप बंद होता है। हे स्वामी, आश्चर्य है कि लोग विष को दूर करने मणि को, औषधियों को, मंत्र को, रसायन को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, किंतु आप ही मणि हैं, औषधि हैं, मंत्र हैं और रसायन हैं, ऐसा विचार नहीं करते। ये सब आपके ही पर्यायवाची शब्द हैं। हे वीतरागी देव, आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जो मनुष्य आपको अपने चित्त में विराजमान करता है, उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है, अर्थात आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। हे सर्वज्ञ, आप तीन काल तथा तीन लोक की बात को जानते हैं, इसलिए आपका ज्ञान भी उतना ही है ऐसा नहीं है, किंतु आपके ज्ञान का साम्राज्य सब ओर अनंत है, अर्थात अनंत लोक भी होते तो वह ज्ञान उन्हें भी अवश्य जानता। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारि तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानो हृद्विवृतश्छत्रमिवादरेण।
हे नाथ, जिस प्रकार कोई सूर्य के लिए छाता लगावे तो उसे सूर्य का कुछ भी उपकार नहीं होता, परंतु छाता लगाने वाले को अवश्य छाया का सुख होता है, उसी प्रकार इंद्र जो आपकी सेवा करता था उससे आपका क्या भला होता था, उल्टा पुण्याश्रय होने से उसका भला होता था। हे वीतरागी, जब आप राग देश से रहित हैं तब किसी को सुख का उपदेश कैसे देते हैं? यदि सुख का उपदेश देते तो बिना इच्छा के कैसे देते हैं? यदि इच्छा के बिना देते हैं तो जगत के सब जीवों को प्यारे कैसे हैं? इस तरह आपकी सब बातें परस्पर में विरुद्ध हैं। दरअसल में आपकी असलियत को कोई नहीं जान सकता। प्राप्यं समर्थान् धनेश्वरादे निरम्भसोऽप्युत्तमादिवात्रे नेकापि निर्याति धुनीपयोधे। हे जिनेन्द्र, पहाड़ के पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, परंतु उसकी प्रकृति अत्यंत उन्नत है, इसलिए उससे कई नदियां निकलती हैं, परंतु समुद्र जो कि पानी से लबालब भरा रहता है उससे एक भी नदी नहीं निकलती। मैं जानता हूँ कि आपका हृदय पर्वत के समान उन्नत है, इसलिए आपसे हमें जो चीज मिल सकती है वह अन्य धनाढ्यों से नहीं मिल सकती। हे प्रभु, करभूमि के प्रारंभ में जब इंद्र ने सब व्यवस्था की थी तब सच्चा प्रातिहारपना इंद्र के ही हो सकता है, आपके कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने प्रतिहार का कार्य थोड़ी ही किया। फिर भी यदि आपके प्रातिहार होता ही है क्योंकि आप इंद्र के उस काम में प्रेरक थे। श्रीमान कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाश स्थितमन्धकार स्थायी छते सौन तथा तमस्थम्। हे प्रभु, आप संसार के अन्य धनवानों से भिन्न हैं। संसार के धनवान पुरुष निर्धन पुरुषों को बुरी निगाह से देखते हैं, जबकि उनके पास जड़ लक्ष्मी है। आपके पास तो अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी है, फिर भी आप ज्ञानादि संपत्ति से रहित मनुष्यों को अनादर भाव से नहीं देखते। हे भगवान, जो मनुष्य अपने आप के स्थूल पदार्थों को जानने में असमर्थ हैं, वह संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले केवल ज्ञानी है स्वरूप जिसका, ऐसे आपको कैसे जान सकता है, अर्थात नहीं जान सकता।
तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वामेव यान्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वास्मन्मेतवस्यं पाणौ कृतं हें पुनस्त्यजन्ति। हे नाथ, एक तो स्वर्ण हाथ नहीं लगता, यदि किसी तरह लग भी जावे तो उसे यह सोचकर कि इसकी उत्पत्ति पत्थरों से हुई है फिर फेंक देना मूर्खता है। इसी तरह आपका श्रद्धा ज्ञान सबको नहीं होता, यदि किसी को हो भी जावे तो वह आपको मनुष्य कुल में पैदा बतलाकर छोड़ देता है, यह सबसे बढ़कर मूर्खता है। हे भगवान, जिस मोह ने संसार के सब जीवों को अपने वश में कर लिया, उस मोह को आपने जीत लिया है, अतः आप मोह रहित हैं, मोह विजयी हैं। मार्गस्त्वैको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमानुलोक। हे भगवान, आप घमंड से रहित हैं। उसका कारण यह है कि आप सोचते हैं कि मैंने सिर्फ एक मोक्ष का रास्ता देखा है, अन्य देवी देवताओं ने चारों गतियों के रास्ते देखे हैं, इसलिए मैं उनके सामने अल्पज्ञ हूँ, अर्थात आप मद रहित हैं। हे प्रभु, आप अविनश्वर हैं। संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं। राहु सूर्य का, जल अग्नि का, प्रलय काल की वायु समुद्र का, विरह भाव संसार के भोगों का नाश करने वाला है। सिर्फ आप ही सामान स्वरूप की अपेक्षा नित्य हैं, अर्थात आप जन्म मरण से रहित हैं। हे भगवान, जो आपको नमस्कार करता है पर आपके स्वरूप को नहीं जानता, उसे भी जो पुण्यबंध होता है वह किसी दूसरे को देवता मानने वाले पुरुष को नहीं होता, क्योंकि हरे मणि को कांच की बुद्धि से धारण करने वाला पुरुष हरे मणि को हरे मणि की बुद्धि से धारण करने वाले पुरुष की दृष्टि में निर्धन नहीं कहलाता। हे भगवान, लौकिक मनुष्य रागी देशी जीवों को भी देव शब्द का व्यवहार करते हैं, क्योंकि
लोक में कितनी ही बातों का उल्टा व्यवहार होता है। जैसे कि जब दीपक बुझ जाता है तो लोग कहते हैं कि दीपक बढ़ गया, और जब घड़ा फूट जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि घड़े का कल्याण हो गया। नानाथ में कात्मदस्ति दुःखं हितं वचस्ते निस्मय्येव निर्दोषितां केन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण। हे स्वामी, स्यादवाद से विभूषित आपके वचन पूर्वा पर विरोध से रहित हैं। आपके हितकारी वचनों को सुनकर यह स्पष्ट मालूम होता है कि आप निर्दोष हैं, क्योंकि सदोष पुरुष ऐसे वचन नहीं बोल सकते। जैसे किसी की अच्छी आवाज़ सुनकर साफ मालूम होता है कि वह ज्वर से मुक्त है, क्योंकि ज्वर से पीड़ित मनुष्य का स्वर अच्छा नहीं होता। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार चंद्रमा ऐसी इच्छा का उदित नहीं होता कि समुद्र को लहरों से भर दूं, पर उसका वैसा स्वभाव ही है, इसी प्रकार आपकी यह इच्छा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, पर वैसा स्वभाव होने से आपके वचन प्रकट होने लगते हैं। हे भगवान, आपके निर्मल गुण संख्या रहित और अनुपम हैं, इसलिए मैं गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करता हूँ। हे भगवान, आपकी स्तुति से, भक्ति से, ध्यान से और नमस्कार करने से जीवों को इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं प्रतिदिन आपकी स्तुति करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे बने तैसे अपना कार्य सिद्ध करना है। आदि जिनेंद्र, आप तीन लोक के स्वामी हैं, श्रेष्ठ हैं, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं, अनंत वीर सहित हैं, पुण्य पाप से रहित हैं, पर अपने भक्त जनों के पुण्य बंध में निमित्त कारण हैं। आप किसी को नमस्कार नहीं करते, पर सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। सर्वस्य मातारं मे मन
हे जिनेंद्र, आप स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से रहित हैं, यानी अमूर्तिक हैं, पर उनके ज्ञान से सहित हैं। सबके जानने वाले होकर भी दूसरों के द्वारा नहीं जानने योग्य हैं। यद्यपि आपका स्मरण नहीं किया जा सकता, तथापि मैं आपका क्षण क्षण में स्मरण करता हूँ। अगाध मन्निर्मनसापि लङ्घ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थित्वा तवति विश्वस्य पारं तं दृष्टिपारं पतिं जनानां शरणं व्रजामि। हे भगवान, आप बहुत ही गंभीर हैं। आपको कोई चिंतन नहीं कर सकता। आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी धनिक लोग आपसे याचना करते हैं। आप सबके पार को जानते हैं, पर आपके पार को कोई नहीं जान सकता। ऐसे जगत के प्राणियों के रक्षक हैं, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप तीन लोक के जीवों के दीक्षा गुरु हैं। मेरु पर्वत आज जितना उन्नत है, उतना उन्नत हमेशा से ही था, ना कि क्रम से उन्नत हुआ। इसी प्रकार आप वर्धमान अंतिम तीर्थंकर होकर भी स्वयं उन्नत थे। हे भगवान, आप स्वयं प्रकाशमान हैं, जिसके दिन और रात की तरह ना बाध्यता है और ना बाधकपना। उसी प्रकार आप में न लाघव ही है और ना गुरुत्व ही है, अतः आप एक रूप हैं। अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाले परमेश्वर को वंदना करता हूँ। हे वितरागी, आप ना किसी को कुछ देते हैं और ना किसी से कुछ छीनते हैं, पर स्तुति करने वाले को तो फल की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है। जैसे जो मनुष्य वृक्ष के नीचे पहुंचेगा, उसे छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है। वहां छाया की याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो विरोधस्त्वयैव सतां निस्भक्तिबुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे को आत्मपोषे सुमुखो न सूरिः। हे नाथ, यदि आपकी कुछ देने की इच्छा है तो मैं आपसे यही चाहता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भक्ति आप में ही रहे। मेरा विश्वास है कि आप मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करेंगे। वितरति विहिता यथा कथन चिंचन विनिताय मनसितानि भक्तिः त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषात् सति सुखानि यशोधनं जयं च। हे जिनेंद्र, जिस किसी तरह की गई भक्ति
नम्र मनुष्य के लिए इच्छित वस्तुएं देती है। फिर आपके विषय में की गई स्तुति विषयक भक्ति विशेष रूप से सुख, कीर्ति, धन संपत्ति और मोक्ष को प्रदान कर देती है। इति महाकवि धनंजय कृत विसाहपार स्तोत्रम समाप्तम।